क्लास 7th हम लोगों ने मैंने आपको जो लास्ट वीडियोस थे उसमें कुछ पावर्स एंड एक्सपोनेंट को लेकर कुछ आपको फॉर्मूले कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। एक बार हम उसको रिपीट करेंगे, उसके बाद में आपको आगे के कुछ उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, आपने वीडियो देखा था, तो मैंने कुछ रूल्स बताए थे। इसमें रूल्स बताया अगर सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल मतलब कोई ए नंबर है, ठीक है, उस पर पावर एम है, ओके, मल्टीप्लाई वही सेम वेरिएबल, ध्यान रखना, उसी पर पावर एन है, मतलब पावर अलग अलग हो सकती है लेकिन वेरिएबल सेम है अगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल सेम है, पावर जो है वो अलग अलग है। तो इसको हम लोग जो लिख सकते हैं वो हम लोग लिख सकते हैं ए, ओके, एम प्लस एन, ये पहला रूल है। अब इसका एग्जांपल देख लें, हम लोग लेते हैं 2, एक वेरिएबल 2 की पावर यहां पर कर देते हैं 3, ओके, मल्टीप्लाई ये ए तो 2 यहां लिया तो यहां भी 2 होगा, और यहाँ पावर 3 है लेकिन एम थी, यहाँ पावर एन है तो यहाँ हमने 3 ले ली, यहाँ हम लोग दूसरी लेंगे, हम लोगों ने ले ली पावर 2। तो इसको हम लोग जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा, आप देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर मतलब ये 5 टाइम लिखा जाएगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसको 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू में होगा 32, ओके। तो ये एक हमारा रूल है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो सेकंड था मैं वो बताता हूं आपको, ये तो पावर ऐड करने का हो गया। अब है अगर सेम वेरिएबल, ध्यान रखना, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन है, क्या है, ए की पावर एम सेम वेरिएबल और ए की पावर एन है, और यहां पर एक कंडीशन लगेगी, अगर एम क्या है, एन से बड़ा है, एम एन से बड़ा है, तो ये होगा ए एम माइनस एन, ए की पावर एम माइनस एन, ओके, अगर एम बड़ा है। और अगर एम छोटा है एन से तो होगा ए की पावर 1 अपॉन में ए की पावर एन माइनस एम। अगर एन बड़ा है, ध्यान रखना, ये इससे बड़ा है, ये बड़ा है इस एम से, तो ए की पावर 1, ये होगा 1 अपॉन में ए की पावर एन माइनस एम, और अगर ये एम बड़ा है, एम इस एन से बड़ा है तो ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है, ये हो जाएगा। मान के चलते हैं हमारा वेरिएबल है 2, कितना है 2, 2 की पावर 3 और अपॉन में 2 की पावर 2, यहां पर कौन, ये वाली पावर इस पावर से बड़ी है, ये नंबर बड़ा है, यहां पर m n से बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही रहता है, ठीक है। अब ये तो हो गया था कब, जब m बड़ा है, अगर 2 की पावर 3 और नीचे 2 की पावर 6 है, देन 6 बड़ा है 3 से, यानी m छोटा है n से, तो 1 अपॉन में 2 की पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 की पावर 3, 6 से माइनस 3 करेंगे 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 मतलब 1 अपॉन में
8 हो जाएगा। ओके, तो एक फॉर्मूला ये है, ये जो रूल है पूरा ये आपको याद रखना है। तो 2 ये हो गए फॉर्मूले, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। इसको क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो होता है इफ, थर्ड नंबर, इफ ए की पावर कितनी है m, ओके, और इस पूरे की पावर है n, a की पावर m और इस पूरे की पावर कितनी है n, तो ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n, यहां पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। चेक करते हैं एग्जांपल से, मान लेते हैं 2 की पावर 4 और यहां पर 3 है, ध्यान रखिएगा 2 की पावर 4 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 4 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12, तो 2 की पावर 12 हो जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। 2 को 12 टाइम हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये आपका नया लॉ है, इसको रूल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तक तो हम सेम वेरिएबल की बात करते हैं। अगर वेरिएबल चेंज होता है, इनकेस वेरिएबल चेंज होता है तो क्या होगा, वेरिएबल चेंज है मतलब a की पावर m, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई b की पावर m। ध्यान रखना यहाँ पावर सेम है, अभी तक हम वेरिएबल सेम थे हमारे, अब पावर सेम है, वेरिएबल अलग अलग है। क्या है, पावर सेम है और वेरिएबल ये कुछ अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल, लेकिन दोनों की पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी की पावर m, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल लेके देखते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 की पावर 2, तो हो जाएगा 6 की पावर 2, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, ओके। आगे ये चीज समझ में, यहां पर वेरिएबल अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आपका एग्जांपल है, तो इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको 4 रूल्स बता दिए हैं। अब आपको मैं एक रूल और बताता हूं, जैसे अभी तक क्या था, फिफ्थ जो था वो हम मानते चलते a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, सेम है, वेरिएबल अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर m, ठीक है, a अपॉन b की पावर m लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 2 अपॉन 3 की पावर 3, ठीक है, इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ओके। तो यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग है, पावर सेम है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये ध्यान रखना, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। a की पावर 0 इक्वल टू में 1, मतलब
2 की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 100 की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ओके, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी x y z, ठीक है। 3 की पावर 0 मतलब 1, x की पावर 0 मतलब 1। ओके, तो ये चीज देख लीजिएगा। और सिंपल सी चीज है, किसी की पावर 1 है तो वो एज इट इज रहेगा, 2 की पावर मतलब 2, 3 की पावर 1 मतलब 3, 100 की पावर 1 मतलब 100। ओके, तो ये मैंने आपको जो रूल्स बताए, ये आपके पूरे एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट रूल्स हैं। इसके अलावा कोई नया रूल आपकी बुक में नहीं है अभी तक, तो आपको इन रूल से सारे सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन तो आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल बताए एज इट इज क्वेश्चन होंगे। अब आपका जो क्वेश्चन एक्सरसाइज ए में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, वो दिया हुआ है 11/13, 11/13 इंटू 2/5 इंटू 2/5। हमको एक्सपोनेंट लिखना है इनका, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में इनको शो करना है। तो 11/13 एक वेरिएबल है, ठीक है। तो 11/13 कितने टाइम दिया होगा, 1 2 3, तो फिर मल्टीप्लाई 2/5 अलग वेरिएबल है, 2/5 इसकी कितने में दिया हुआ, 1 टाइम 2 टाइम। ओके, अगर ये दोनों वेरिएबल अलग अलग थे लेकिन पावर सेम होती, अगर अभी तो ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर ये पावर 2 की 3 होती तो कैसे लिखते, जो मैंने आपको रूल बताया था, 11/13 इंटू 2/5 की पावर 3, ये हो जाता। लेकिन वो चीज नहीं है, क्योंकि दोनों की पावर अलग अलग है, इसलिए सॉल्यूशन आपको सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फॉर्म करना था। तो इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ अगर प्लस दिया होता तो हम यहाँ पर प्लस का साइन ऐड कर देते हैं। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको कैसे करेंगे, 3 वेरिएबल आपका 1 2 3 4 5x पावर 3 की पावर 5, ठीक है। सिंपल सी चीज है। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने आपको करके दिखाया है। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, उसमें आपको इसको प्रोडक्ट फॉर्म में करना है। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -p की पावर 7, सिंपल सा -p इंटू -p इंटू -p इंटू -p इंटू -p इंटू -p, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड -p 7 टाइम। ओके, तो ये सिंपल से आप कर लोगे। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड, आप देखिए ध्यान से, उसमें दिया हुआ है p की पावर 3 एंड q की पावर 3। इसको कैसे हम लोग शो करेंगे, p इंटू p इंटू p इंटू q इंटू q इंटू q। ओके, p 3 टाइम 1 2 3 मल्टीप्लाई q 3 टाइम 1 2 3। इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चंस, वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोगों को क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। आपका क्वेश्चन है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, ठीक है।
1 को 3 टाइम, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। 3 इंटू 3 इंटू 3, नेक्स्ट 4 इंटू 4 इंटू 4। 1 का आप मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे तो 1 आएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16, 4 जा 64। इन सबको ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64। आंसर आप कर लीजिए। 1 प्लस 8 9, 9 और 27 कितना हो जाएगा? 36, 36 प्लस 64 हो जाएगा 100। ओके, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट के मैंने कुछ एग्जाम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करके आपको बताएं, बाकी आपको करने नहीं आते तो आप मुझसे पूछ लीजिए। उसके बाद सेकंड जो आपका एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, एक सेकंड एक्सरसाइज जो आपकी बी एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 7 दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे? आपका कौन सा इसमें लॉ लगेगा? ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये लगेगा। वेरिएबल सेम, पावर अलग अलग, वेरिएबल सेम है और पावर अलग अलग है, तो इसको लिखते हैं ए की पावर m प्लस n, यही करते हैं हम लोग। तो 3 की पावर 10 प्लस 7 इक्वल टू में 3 की पावर 17, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज बी के फर्स्ट जो क्वेश्चन है उनके आपको करने हैं सॉल्व। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बुक में तो उसमें आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका सेकंड का फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है -7 की पावर 3 इंटू -7 की पावर 6 इक्वल टू में -7 एंड Q। ये Q की, ये जो Q दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो वही कॉन्सेप्ट लगे तो पहले हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, क्या लगाया था? a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। दोनों पावर अलग अलग है, वेरिएबल सेम है, तो a की पावर m प्लस n यही होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? यहाँ करेंगे -7, एक वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, दोनों पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -7 की पावर 9। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q इक्वल टू में 9, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस करिए, सिंपल से। सिर्फ आपको जो मैंने रूल्स बताए वो आपको बुक में दिए हुए हैं, उनके मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिए, अभी बताए थे। लास्ट जो वीडियोस बना के भेजे थे मैंने उसमें भी बताए थे, और अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए हैं, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज फर्स्ट में, ठीक है, उसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ। उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है -5 की पावर 4 और होल पावर कितना है? 2 है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a की पावर m की पावर n इक्वल टू में a की पावर m इंटू n, ये वाला रूल लगेगा। तो यहाँ पर क्या है? a क्या है अपना -5, m क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4, n क्या है यहाँ पर 2, m है हमारा 4, n है 2, तो मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? -5 की पावर 4 2 जा 8। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं सॉल्व करना चाहो तो, लेकिन बहुत -5 को 8 टाइम आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, आपको सिर्फ क्या करना पड़ रहा है? सिर्फ ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको पुट करने पड़ रहे हैं और आपका सॉल्यूशन
हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। तो ये आपका चैप्टर 5 का एक्सरसाइज ए एंड बी हो गया है। सी में आपके जो हैं वो मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप तब करोगे जब आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे रह गए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे।